हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह के बारे में। कि देखिए, बहुत सारे ऐसे समारोह हैं जो किताब में मिलते हैं। कुछ ऐसे समारोह हैं जो स्थानीय स्तर पर, जैसे कि पहचान समारोह है ना, या फिर दोस्तों इंदल महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है, मध्य प्रदेश समारोह कहाँ पर आयोजित होता है। जो यदि हम बात करें कि खजुराहो उत्सव जो है वो कब से स्टार्ट हुआ, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो हर किसी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जो है वो आता ही है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और यदि अभी आपने दिव्यास्त्र साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अन्य क्लासेस जो है वो नहीं देखी है, तो अभी दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, पहला समारोह है जिसका नाम है मध्य प्रदेश समारोह। दोस्तों, मध्य प्रदेश समारोह मध्य प्रदेश में नहीं होता, ये कहाँ पर होता है, नई दिल्ली में होता है। आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है, मध्य प्रदेश की संस्कृति को क्या रखने के लिए, संपूर्ण देश में प्रदर्शित करने के लिए, इसकी छाप छोड़ने के लिए दोस्तों ये समारोह का आयोजन दिल्ली में किया जाता है, जो वर्ष 1982 से ये प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश समारोह, मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग है ना, कि मध्य प्रदेश की, चूंकि मध्य प्रदेश की संस्कृति एक अमूल्य धरोहर है, चाहे वो गायन हो, चाहे वो झांकियां हो, चाहे वो दोस्तों नृत्य हो, वादन हो, चित्र प्रदर्शनी हो, इन सब की प्रस्तुति मध्य प्रदेश समारोह के माध्यम से मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है। कहाँ पर, नई दिल्ली में 1982 में प्रारंभ हुआ था। सेकेंड हम बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का जो विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला स्थल, जिसका नाम है खजुराहो। दोस्तों, वर्ष 1986 में खजुराहो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। उसके ठीक 10 साल पहले यदि हम बात करें वर्ष 1976 में, तो वर्ष 1976 में ये देखिए, ये याद करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि बुक लेके आपको ऐसे याद ही करना पड़े। दोस्तों, जरूरी ये है कि आप अपना दिमाग जो है वो कहाँ कैसे दौड़ा सकते हैं, कहाँ कैसे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि विस्तृत है, बहुत सारी चीजें देखिए विस्तृत है, उन सबको आपको कनेक्ट करके याद करना है। और मैं हर एक वीडियो में आपसे ये जरूर बोलती हूँ कि देखिए, कि आप कौन हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या हैं ये जरूर मायने रखता है। तो दोस्तों बिल्कुल याद करते चलें। खजुराहो नृत्य समारोह, दोस्तों ये छतरपुर के खजुराहो में प्रतिवर्ष फरवरी माह में लगभग देखिए 20 से 26 फरवरी को ये समारोह आयोजित किया जाता है। वर्ष 1976 से इस समारोह को प्रारंभ किया गया था। कब से, वर्ष 1976 से। दोस्तों जो देखिए, जो खजुराहो है, यहाँ पर नागर शैली में चंदेल शासकों ने कुल 85 मंदिर बनवाए थे। वर्तमान में कुल 22 मंदिर बने हुए हैं। और अब हम बात करते हैं कि अभी समारोह जो है ये क्यों होता है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा, प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है, जहां पर शास्त्रीय नृत्य की सभी शैली के कलाकार, चाहे वो दोस्तों असमिया हो, चाहे मणिपुरी हो, चाहे वो दोस्तों कुचिपुड़ी हो, जितने भी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नृत्य है, उन सब का प्रदर्शन यहाँ पर होता है। और ये सिर्फ प्रदेश और देश स्तरीय नहीं, अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी समारोह है, जो मध्य प्रदेश का पर्यटन विकास निगम, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी, पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग और अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, इस समारोह का आयोजन करते हैं। और कब से प्रारंभ हुआ है, वर्ष 1976 से प्रारंभ हुआ है। दोस्तों यदि देखिए, अभी हम बात करें 2023 की, तो 2023 में 49वां 49 देखिए खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया गया था, 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में। कब, 2023 में। और मध्य प्रदेश के देखिए खजुराहो से सांसद और साथ ही साथ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा जी, तो विष्णुदत्त शर्मा जी ने ही खजुराहो के जो यदि हम बात करें जगदेवी जगदम्बे का मंदिर और कंदरिया महादेव के मंदिर में इस समारोह का शुभारंभ किया था, उद्घाटन किया था। ये आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो है वो आईएमपी है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो 2023 का 49वां खजुराहो नृत्य समारोह है, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो विष्णुदत्त शर्मा जी ने किया था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोस्तों, लास्ट में मैं आपको पूरा एक चार्ट के माध्यम से याद कराने वाली भी हूँ, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। कालिदास समारोह, दोस्तों महाकवि भारत के शेक्सपियर कालिदास जी के
है ना, स्मृति में कालिदास एकेडमी और राज्य का जो पर्यटन विकास निगम है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर कालिदास समारोह का वर्ष 1958 से ही ये समारोह जो है आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? कालिदास समारोह। जो देखिए, यदि हम बात करें, उज्जैन में आयोजित होता है ये समारोह, 1958 से प्रारंभ हुआ है, जिसमें चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, नाट्य प्रदर्शन के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से दोस्तों कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है, जो लगभग 1 सप्ताह तक चलता है। अब बात करते हैं तानसेन। तो देखिए, तानसेन मैंने पुरस्कार वगैरह भी पढ़ा है, तो पुरस्कार का एक अलग लेक्चर है, आप वो देख सकते हैं, पुरस्कार का, सम्मान और पुरस्कार का। तो तानसेन सम्मान दोस्तों, अब इसकी राशि वैसे 5 लाख हो चुकी है। कालिदास की भी जो सम्मान है उसकी भी राशि जो है वो 5 लाख हो चुकी है। लेकिन समारोह की बात करें तो ये देखिए, ग्वालियर में प्रति वर्ष 1980 से ही मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है, और 80 में ही तो तानसेन सम्मान प्रारंभ हुआ था, और 80 में ही दोस्तों क्या चल रहा है, तानसेन समारोह। और दोनों कहाँ पर आयोजित होते हैं? तो ग्वालियर में आयोजित होते हैं। कौन सा? तानसेन समारोह। अब तानसेन क्या थे दोस्तों? एक गायक थे, संगीतज्ञ थे, है ना। तो ये इस समारोह में क्या क्या होता होगा, इसमें देश के जितने भी संगीतज्ञ हैं, गायक हैं, वादक हैं, वो सब सम्मिलित होते हैं और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह। दोस्तों ये बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि ये आ चुका है एग्जाम में। इसमें पूछा क्या गया था कि जो उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह ये होता कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मैहर सतना जिले में होता है, और वर्ष 1976 से देखिए ये प्रारंभ किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो हमने 1976 के 2 समारोह पढ़ लिए, एक खजुराहो नृत्य समारोह और एक उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह। कहाँ पर आयोजित होता है? ये मैहर में आयोजित होता है। अब उस्ताद अलाउद्दीन खान कौन थे दोस्तों? एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे, सरोद वादक थे, जिन्होंने मैहर में ही मैहर बैंड बनाया था। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, शास्त्रीय संगीत का विविधतापूर्ण प्रस्तुति इसमें होती है। अब ये भी बहुत आईएमपी है, ध्रुपद समारोह, क्योंकि जब ये प्रारंभ हुआ था 1981 में ध्रुपद समारोह, तो ये इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये कि ये समारोह कब प्रारंभ किया गया? तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1981। इस समारोह का पहले जो आयोजन होता था दोस्तों, अभी 2023 तक, 1981 से लेकर 2022-23 तक इसका आयोजन भोपाल में होता था। लेकिन अब इसका ध्रुपद समारोह का प्रतिवर्ष आयोजन ग्वालियर में किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी घोषणा थी जो हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा समारोह है जो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है? तो दोस्तों ध्रुपद समारोह जो है ये क्या है, संगीत की, जैसे ख्याल गायन होता है, ध्रुपद गायन होता है, तो संगीत की ही जो ध्रुपद विधा है उसको बढ़ावा देने के लिए ये समारोह आयोजित किया जाता है। अब से कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ग्वालियर में आयोजित किया गया था, तो याद रखेंगे 2022-23 में कहाँ पर आयोजित हुआ? ग्वालियर में। और अब ध्रुपद समारोह का आयोजन ग्वालियर में ही प्रतिवर्ष किया जाएगा, जो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। दोस्तों यही वो व्यक्ति हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी, जो संविधान सभा के ऐसे साहित्यकार जो संविधान सभा के सदस्य थे। साथ ही साथ बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का जो जन्म हुआ है ये कहाँ पर हुआ था? शाजापुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शाजापुर में। शाजापुर जिले के एक गांव का नाम है भयाना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? शाजापुर में आयोजित किया जाएगा। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी ये राजभाषा आयोग के भी सदस्य रहे हैं। संविधान सभा के राजभाषा आयोग के सदस्य कौन रहे? बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी। और ये समारोह है ये कहाँ पर होता है? शाजापुर में। ये आप याद रखेंगे। मेले का भी आयोजन होता है कहाँ पर? तो शाजापुर में। नेक्स्ट आता है दोस्तों कला महोत्सव। देखिए कला तो विभिन्न प्रकार की कला होती है, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई कला होती है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में लगभग प्रतिवर्ष कला महोत्सव का आयोजन किया जाता है या कला समारोह का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी दोस्तों भोपाल में।
इसमें होता क्या है, अब कला कैसा, तो चाहे वो संगीत की कला हो, चाहे आपके अंदर डांस हो तो शास्त्रीय नृत्य हो गया, चित्रकला हो गया, काव्य पाठ हो गया, है ना। तो ये सब आदि कार्यक्रम मध्य प्रदेश में जो कला समारोह है उसके अंतर्गत होता है। अब दोस्तों ये आता है ओरछा उत्सव, और अब ओरछा टीकमगढ़ में नहीं आता, अब ओरछा आता है दोस्तों निवाड़ी जिले में आता है। मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी में आता है दोस्तों। और ओरछा महोत्सव, क्योंकि ओरछा कहाँ पर है, निवाड़ी में, बेतवा नदी के तट पर, और यहीं पर प्रतिवर्ष ओरछा उत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर, निवाड़ी में दोस्तों। और देखिए यहाँ पर होता क्या है, बुंदेलखंड के कलाकारों के द्वारा, चाहे वो राई हो, है ना, या बधाई हो, या फिर गायन हो दोस्तों, है ना, तो इन सब का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। लास्ट में मैं पूरा आपको एक बार रिवीजन जरूर कराऊंगी, तो लास्ट तक जरूर बने रहे। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और इनका जो विवाह है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, इनका विवाह हुआ था लक्ष्मण जी के साथ, लक्ष्मण सिंह के साथ में। कहाँ के निवासी थे ये, खंडवा के निवासी थे। फिर इसके बाद में ये कहाँ पर आकर बस जाती हैं दोस्तों, ये जबलपुर में आकर बस जाती हैं। और झंडा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, इन सब में सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो भारत की प्रसिद्ध साहित्यकारा है, तो ये क्या करती हैं, जबलपुर इनकी क्या रहती है, कर्मभूमि। तो आपको याद रखना है वर्ष 1982 से ही जो कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के सम्मान में दोस्तों जबलपुर में क्या किया जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश उत्सव भी वर्ष 1982, और सुभद्रा कुमारी जो समारोह है वो भी कब, 1982, जिसमें देखिए देश के, सिर्फ प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के भी जो कला विशेषज्ञ हैं वो भाग लेते हैं, और साहित्यकार जो है सब इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट आता है उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह। दोस्तों आमिर खान या आमिर खान, दोस्तों जो आमिर खान है ये इंदौर के थे। जो आमिर खान, उस्ताद आमिर खान है, ये प्रसिद्ध क्या है, सितार वादक रहे हैं। और दोस्तों इन्हीं की स्मृति में इंदौर में प्रति वर्ष इस समारोह का आयोजन किया जाता है, ये आप याद रखें। उस्ताद आमिर खान, देखिए ये आपको याद रखना है क्योंकि इनकी जन्मभूमि भी क्या रही थी, तो इंदौर ही रही है आमिर खान की या आमिर खान की। नेक्स्ट है दुर्लभ वाद विनोद समारोह। दोस्तों दुर्लभ वाद विनोद समारोह की यदि हम बात करें तो ये क्या है, ये बहुत ही अनूठा समारोह है जिसमें बहुत सारे, देखिए प्राचीन से लेकर वर्तमान, क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा समारोह है जिसमें प्राचीन से लेकर वर्तमान तक के जितने भी वाद्य यंत्र हैं, है ना, कि चाहे वो जितने भी वाद्य, चाहे वो तंबूरा हो, चाहे वो दोस्तों शहनाई हो, चाहे वो तबला हो, है ना, या हारमोनियम हो, तो इन सब का वर्तमान तक के जितने भी दोस्तों वाद्य यंत्र हैं उन सब का क्या होता है, यंत्रों का प्रदर्शन किया जाता है भोपाल में। याद रखें कहाँ पर, दुर्लभ वाद विनोद समारोह भोपाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आता है मालवा उत्सव। कहाँ पर, मालवा। और मालवा में ही आप क्या आता है दोस्तों, मालवा में आता है इंदौर आता है। मालवा में तो बहुत कुछ आता है लेकिन मालवा में इंदौर है, मालवा में दोस्तों उज्जैन है, और मालवा की ही धार में क्या है, मांडू है, सिटी ऑफ जॉय है। तो यहाँ वर्ष 1991 से ही, वर्ष 1991 1991 से इंदौर, उज्जैन और मांडू में, ना कि धार। देखिए दो कुछ लोग बोलते हैं कि मैम मांडू तो धार में ही है, तो क्या धार ऑप्शन में सही कर सकते हैं, तो लेकिन यदि ऑप्शन में आपको मांडू दिया हुआ है तो आप यही माने, इंदौर, उज्जैन, मांडू, ये तीनों जगह दोस्तों, ये तीन ऐसे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास निगम के द्वारा मालवा उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जिसमें मालवी शैली के नृत्य है, गायन है, वाद्य यंत्र, इन सब का प्रदर्शन होता है। अब आता है निमाड़। और दोस्तों मध्य प्रदेश के देखिए निमाड़ महोत्सव की बात करें तो 1994 से ही प्रतिवर्ष निमाड़ महोत्सव का आयोजन या निमाड़ उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें भी आपको 3 जिले याद रखनी है। कौन कौन सा, देखिए पहले तो आपको खंडवा याद रखना है जिला, दूसरा आपको याद रखना है बड़वानी, और तीसरा आपको दोस्तों, ये तो हो गए 2 जिले, और खरगोन का ही आपको याद रखना है महेश्वर, है ना।
खरगोन का क्या, महेश्वर, जैसे वहां मांडू था यहाँ पर महेश्वर हो गया। मांडू, इंदौर, उज्जैन और मांडू मालवा उत्सव, और खंडवा, बड़वानी और महेश्वर दोस्तों ये निमाड़ महोत्सव का आयोजन पर्यटन विकास निगम के द्वारा किया जाता है, जिसमें निमाड़ी शैली का प्रस्तुतिकरण जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट, भोपाल उत्सव। अब नाम से ही स्पष्ट है, भोपाल है तो ये तो भोपाल उत्सव मतलब भोपाल में ही आयोजित किया जाता होगा। किसके द्वारा, पर्यटन विकास निगम के द्वारा। मध्य प्रदेश में राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है दोस्तों पर्यटन, इसी वजह से पर्यटन इन समारोह के माध्यम से होता क्या। अब आप कहेंगे कि समारोह का आयोजन क्यों होता है। अब देखिए किसी भी क्षेत्र की कला संस्कृति का प्रदर्शन हो रहा है तो वहां पर देखिए वो क्षेत्र, हर एक जगह की क्षेत्र विशेष की क्या दिखाई जाएगी, कला संस्कृति दिखाई जाएगी, उसका अपना महत्व बताया जाएगा। तब वो क्या रहेगा, पर्यटन हेतु लोगों को, विदेशी पर्यटन हेतु, स्थानीय पर्यटन हेतु लोगों को आकर्षित करेगा। आकर्षित होगा तो दोस्तों वहां पर रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो वहां पे राजस्व या रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा और सरकार को इससे फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं युवा महोत्सव की। दोस्तों ये भी राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा वर्ष 1985 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कब से, वर्ष 1985 से। देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1958 में हुआ था कालिदास, इसी का जस्ट उल्टा कर दिया तो 85 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये युवा। तो कालिदास क्या थे, युवा हो गया। थोड़ी सी ट्रिक चाहिए दोस्तों, याद रखने के लिए ट्रिक भी नहीं, थोड़ा सा बस लिंक करते हुए आना चाहिए। तुलसी महोत्सव। दोस्तों तुलसी उत्सव की बात करें तो ये तुलसी उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये जो है तुलसी ग्रंथ अकेडमी के द्वारा, तुलसी अकेडमी के द्वारा इसका प्रतिवर्ष आयोजन चित्रकूट सतना में आयोजित किया जाता है। ये वही चित्रकूट है जहाँ भगवान श्री राम ने क्या किया था, निवास किया था, 13 वर्षों तक विश्राम किया था, है ना। तो दोस्तों यदि हम बात करें तुलसी उत्सव तो याद रखें तुलसी एकेडमी के द्वारा प्रति वर्ष इस समारोह का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है, तो चित्रकूट में आयोजित होता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किशोर कुमार समारोह। दोस्तों ये पार्श्व गायक थे किशोर कुमार, और कहाँ के थे, ये देखिए खंडवा जिले के, कहाँ के थे, खंडवा जिले के। तो किशोर कुमार, देखिए कुमार गंधर्व अलग हैं जो कहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे देवास के हैं, और ये किशोर कुमार अलग हैं, खंडवा के हैं। तो किशोर कुमार जो पार्श्व गायक हैं, इन्हीं के सम्मान में खंडवा में आयोजित किया जाता है किशोर कुमार संगीत समारोह। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मध्य पर्व। ये कहाँ पर आयोजित होता है, जिसमें मध्य प्रदेश की विकास गाथा है उसको प्रस्तुत किया जाता है। मध्य पर्व का आयोजन प्रतिवर्ष भोपाल में आयोजित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शबरी कुंभ। तो दोस्तों शबरी आपको याद आ रही होंगी, शबरी, और दोस्तों ये वही देखिए अमरकंटक और अमरकंटक अनूपपुर में, अमरकंटक पर्टिकुलर स्थान और जिला कौन सा, अनूपपुर। तो आप कहेंगे अमरकंटक अनूपपुर अलग अलग क्यों बोला है, देखिए ये जिला है क्या, अनूपपुर, और जिले में क्या आता है, जहां से नर्मदा नदी, जोहिला नदी, सोन नदी का उद्गम होता है, अमरकंटक। तो दोस्तों ये अमरकंटक देखिए यहाँ से ये तीर्थराज रिक्शा पर्वत, तो वहां से ही दोस्तों शबरी कुंभ का आयोजन किया जाता है नर्मदा नदी के तट पर। अब हम देख लेते हैं प्रमुख उन स्थान और कहां पर कौन कौन सा समारोह। तो तुलसी उत्सव का आयोजन सतना चित्रकूट में होता है। कुमार गंधर्व उत्सव दोस्तों देवास में। माखन लाल चतुर्वेदी कहां पर, तो याद रखेंगे माखन लाल चतुर्वेदी समारोह की बात हो रही है तो कहां पर, खंडवा में। इसके अलावा दोस्तों पद्माकर समारोह कहां पर, सागर में। यही पद्माकर हैं जिनके बचपन का नाम प्यारे लाल था, कहां के, सागर में। भवभूति समारोह का आयोजन दोस्तों ये कहां पर होता है, भवभूति समारोह का आयोजन ग्वालियर में। चक्रधर समारोह का आयोजन रायगढ़ में छत्तीसगढ़ में। भोज समारोह का आयोजन धार में। लोक रंजन समारोह का आयोजन खजुराहो में। देखिए दो अलग अलग हैं, एक है लोक रंग, तो लोक रंग कहां पर आता है, भोपाल में आता है, और लोक रंजन, तो रंजन कहां पर आता है, खजुराहो में आता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं केशव जयंती समारोह। तो केशव जयंती समारोह का आयोजन दोस्तों ओरछा, क्योंकि केशव दास जी कहाँ के थे, तो ओरछा के थे, तो ये आपको याद रखना है। तो केशव जयंती समारोह ओरछा में आयोजित किया जाता है। चित्रकूट समारोह कहाँ पर, तुलसीदास समारोह कहाँ पर, चित्रकूट में। मुक्ति बोध समारोह दोस्तों भिंड में।
कृष्णराव समारोह, शंकर राव समारोह, ये कहाँ पर, तानसेन समारोह, ये होते हैं ग्वालियर में। टेपा समारोह का आयोजन दोस्तों उज्जैन में होता है, आईएमपी है टेपा समारोह। नेक्स्ट लोक रंग है ना, अभी हमने पढ़ा था रंजन जो कि खजुराहो में था, और लोक रंग कहाँ पर है, भोपाल में। स्वर कोकिला, लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह इंदौर में आयोजित होता है। जनजातीय फिल्म महोत्सव भी इंदौर में आयोजित होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो आपको रख ही लेना है। बुंदेलखंड उत्सव दोस्तों देखिए, ये वर्ष 1985 से ही जो छतरपुर जिले में धुबेला है, जहाँ पे राजा महाराजा छत्रसाल निवास करते थे, तो वहां पे धुबेला संग्रहालय भी है। और छतरपुर के धुबेला में ही वर्ष 1995 से बुंदेलखंड उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ये आप याद रखेंगे। अनुगूंज समारोह दोस्तों उज्जैन में आयोजित होता है। टेपा समारोह उज्जैन, अनुगूंज उत्सव कहाँ पर, उज्जैन। नेक्स्ट महाबोधि उत्सव, और ये समझ में आ रहा है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये सांची रायसेन में। रामलीला उत्सव दोस्तों कहाँ पर, राष्ट्रीय रामलीला उत्सव होता है आयोजन भोपाल में, और जबकि मेला कहाँ पर लगता है रामलीला का मेला, दतिया में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनना है। राष्ट्रीय रामलीला का जो उत्सव है वो मनाया जाता है भोपाल में, और जबकि रामलीला का मेला कहाँ पर लगता है, दतिया में। नर्मदा महोत्सव का आयोजन भेड़ाघाट जबलपुर में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है, जो इंदल उत्सव है इसका आयोजन बड़वानी में किया जाता है, बड़वानी में आयोजित होता है। इंदल उत्सव का आयोजन कहाँ पर, बड़वानी में आयोजित होता है। इसके साथ साथ यदि बात करें मार्च उत्सव की, तो मार्च देखिए महीना है मार्च, और आपको याद रखना है मार्च के महीने में हमें उज्जैन जाना है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको एक और याद रखना है, पहचान, जो कि कहाँ की है दोस्तों, मेरे दमोह की है, तो पहचान कहाँ की दोस्तों, दमोह की, तो ये आप याद रखेंगे। पहचान समारोह का आयोजन दमोह जिले में किया जाता है। और नेक्स्ट यदि हम बात करें आज का लास्ट, तो वो है दोस्तों राष्ट्रीय शिल्प मेला, तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय शिल्प मेला, तो ये कहाँ पर आयोजित होगा दोस्तों, इसका आयोजन भी भोपाल में आयोजित किया जाता है। तो इसी के साथ हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोहों के बारे में पढ़ा। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार, सम्मान, मेले, जनजाति के क्वेश्चंस पढ़े थे। और दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप आगे आने वाले लेक्चर में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, जनजाति पहले शुरू की जाए, मध्य प्रदेश की जनजाति पहले शुरू किया जाए, या फिर मध्य प्रदेश के इतिहास को ही या मध्य प्रदेश के राजवंश को ही पहले कवर कराया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारती, धन्यवाद।